प्रियजनों, नमस्कार। सही ज्ञान दिशा में आपका स्वागत है। व्यसन कैसा भी हो, पतनकारी होता है। भांग, तमाकू, अफीम, शराब, चीलम, ये सब व्यसन के प्रकार हैं। इन सब से हमें यथासंभव बचने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा ये देर सबेर इंसान को इस कदर लाचार कर देते हैं कि मनुष्य चाह कर भी इनके चंगुल से निकल नहीं पाता। हम भगवान की भक्ति करें और ये दुर्गुण यदि हमारे भीतर व्याप्त हों तो निश्चित ही हमारी भक्ति फलीभूत नहीं होगी। ये व्यसन हमें उस मार्ग से भटका देंगे। इस संदर्भ में संत कबीरदास के अनेक दोहे हैं। कुछ दोहों का संकलन आपके सम्मुख लाए हैं। आइए सही ज्ञान दिशा की इस वीडियो में इन दोहों का अर्थ जानें और इनसे प्रेरित होकर अपने जीवन को व्यसन से दूर रखें। पहला दोहा है, कलयुग काल पठाइया, भांग तमाखू फीम, ज्ञान ध्यान की सुधि नहीं, बसै इन्हीं के सीम। अर्थात कलयुग रूपी काल ने मूर्खों के लिए भांग, तंबाकू और अफीम भिजवाया है। जिन लोगों को ज्ञान और ध्यान की सुधि नहीं है, वे बस इन्हीं नशीले पदार्थों के समीप रहते हैं। दूसरा दोहा है, भांग बखय बल बुद्धि को, आपू अहमक होए, दोए अमल अवगुण कहा, ज्ञानवंत नर जोए। अर्थात भांग खाने से बल बुद्धि का नाश होने लगता है और अफीम के सेवन से मनुष्य अज्ञानता के वश हो जाता है। ज्ञानी जनों ने इन दोनों के अमल को अर्थात इस व्यसन को अवगुण कहा है। अवगुण कहूं शराब का, ज्ञानवंत सुनि ले, मानुष जो पशुआ करे, द्रव्य गांठ का दे। अर्थात ऐ सज्जनों, शराब का दोष कहता हूं, सुनो। यह शराब मनुष्य को पशु बना देता है और अपने पास से पैसा भी देना पड़ता है। चौथा दोहा है, सुरापान अचवन करे, पीवै तमाखू भंग, कहे कबीरा राम जन, तिनको करो न संग। अर्थात जो शराब का सेवन करते हैं और भांग तंबाकू खाते पीते हैं, कबीर साहिब कहते हैं, ऐ मनुष्य, ऐसे लोगों की संगत कभी न करो। पांचवा दोहा है, चिलम हरक्कत बल घटे, तृष्णा नाही ठौर, डिघवै बैठे दीन कै, एक चिलम भर और। अर्थात चिलम की दशा भी सुनिए। चिलमबाज के काम का अकाज होता है, उसके शरीर की शक्ति घटती है। तृष्णा अर्थात मन की इच्छाएं स्थिर नहीं रहती। लाचार बनकर अन्य चिलमबाजों के पास बैठता है और कहता है, एक चिलम और भरो। छठवां दोहा है, मुख में थूकन दे नहीं, मुहर कोई जन देहि, कह कबीर या चिलम को, मांगी मांगी सब लेहि। इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं, कोई पैसे देकर मुंह में थूकना चाहे तो लोग थूकने नहीं देंगे, लेकिन इस हुक्का चिलम को लोग मांग मांग कर लेते हैं। अर्थात दूसरे का जूठन अपने मुंह से लगाते हैं। यह कितनी बड़ी मूर्खता है। सातवां दोहा है, गौ जो विष्ठा भच्छहि, विप्र तमाखू भंग, साधु 70 बांधहि, यह कलयुग का रंग। इसका अर्थ है, गाय का विष्ठा खाना, ब्राह्मणों द्वारा तंबाकू, भांग आदि का सेवन करना और साधुओं को अपनी रक्षा के लिए शस्त्र आदि रखना, ये कलयुग का रंग अर्थात पाप के लक्षण हैं। आठवां दोहा है,
राखे बरत एकादशी, करे अन्न को त्याग, भांग तमाखू ना तजय, कहे कबीर अभाग। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, जो एकादशी का व्रत रखकर अन्न का त्याग करते हैं परंतु भांग तमाखू आदि नहीं छोड़ पाते, वे सच में बड़े अभागे हैं। 9वां दोहा है, हुक्का तो सोहै नहीं, हरिदासन के हाथ, कहे कबीर हुक्का गहे, ताको छोड़ो साथ। अर्थात जो हरि भक्त हैं उनके हाथ में हुक्का अर्थात कोई भी व्यसन शोभा नहीं देता, इसलिए जो हरि भक्ति करते हुए भी व्यसन करता है उसका साथ छोड़ दो। 10वां दोहा है, भांग तमाखू छूतरा, पर निंदा पर नार, कह कबीर इनको तजय, तब पावै दीदार। इस दोहे का अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं, अशुद्ध भांग तमाखू आदि पर निंदा और पर नारी का त्याग करो। इनके त्यागने पर ही आत्म साक्षात्कार के योग्य बना जा सकता है। 11वां दोहा है, छाजन भोजन हक है और अनाहक लेय, आपन दोजख जात है औरों दोजख दे। अर्थात वस्त्र भोजन तो जीवन के लिए आवश्यक है, परंतु नशीले पदार्थ को खरीदना या सेवन करना अनुचित है। जो व्यसनी बन जाता है वह स्वयं नरक में जाता है और दूसरों को भी वही व्यसन सिखाकर उसे भी नरक में ढकेलता है। 12वां और अंतिम दोहा है, अमल आहारी आत्मा, कबहु न पावै पार, कहे कबीर पुकारी के, त्यागो ताहि विचार। अर्थात नशा का सेवन करने वालों को कभी शांति नहीं मिलती। कबीर साहेब पुकार कर कहते हैं कि इस नशे का विचार पूर्वक त्याग करो। नशा वो गलत दिशा है जो हमें गुमराह कर देती है। इसका हर समय के लिए त्याग करने वाला ही आत्मसुख की ओर बढ़ सकता है।